सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। तो यार, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो प्रीवियसली हमने 5-6 टॉपिक इस चैप्टर के ऑलरेडी कर रखा है। टोटल 23 टॉपिक हैं इस चैप्टर में, ठीक है। तो 6 टॉपिक हमने ऑलरेडी कर रखा है और आज हम लोग लगाने वाले हैं दैट इज टॉपिक नंबर 7, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो हमने वैसे तो ये नाम सुना है क्योंकि हमने टॉपिक 5 में इसकी जिक्र किया था। अभी हम लोग उसी चीज को थोड़ा सा और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, आपको एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे क्लास 12 के बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, मैथमेटिक्स के काफी कंटेंट जो है बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको मेरा फिजिक्स का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो 125 रुपीज में मिल रहा है, आप ये भी परचेस कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक वगैरह है। बाकी फ्री कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पे काफी सारा है, तो एक बार विजिट करना, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएगी। क्या लेना है, क्या फ्री में है, क्या प्रीमियम है, क्या अंतर है, सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो 7th लेक्चर है, दैट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस? जैसे कि हमने लेक्चर नंबर 5 में डिस्कस किया था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जहां के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। ऐसे सरफेस को अपन इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। वही यहां पे लिखा हुआ है, देखो, एनी सरफेस व्हिच हैज सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। मतलब एक सरफेस के हर एक पॉइंट पे, मान लो ये सरफेस है, हम इस पॉइंट की बात करें, यहां की बात करें, सरफेस की बात करें या अंदर की बात करें, हर एक पॉइंट का सरफेस का इक्विपोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। देन ऐसे सरफेस को हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। देन अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि नो वर्क इज डन मूविंग अ चार्ज अलोंग द सरफेस एज द फील्ड डज नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स इन दैट डायरेक्शन। मतलब क्वेश्चन यहां कैसे आता है समझना, कि कहता है कि प्रूव दैट टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इन इक्विपोटेंशियल सरफेस विल बी 0। प्रूफ करके बताइए, या व्हाट इज द वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब क्या, जैसे लेट अस अज्यूम ये एक सरफेस है, ये सरफेस है तो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ठीक है, ओके। अब लेट अस अज्यूम मैं यहां पे पॉइंट ए ले लेता हूं और इसी सरफेस पे एक पॉइंट बी ले लेता हूं और एक चार्ज को पॉइंट ए से बी पे मैं लेकर जा रहा हूं। तो चार्ज को पॉइंट ए से बी पे ले जा रहा हूं, तो यहां का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा कैसे लिखूंगा, फाइनल पोटेंशियल जो कि बी पे है माइनस इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। चार्ज को ए से बी पे ले जाने के लिए जो एक्सटर्नल वर्क डन लगा अपॉन जिस चार्ज को आप ले जा रहे हो, ये ठीक है। अब हमको वर्क डन निकाला, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज वीबी माइनस वी क्यू, ऐसा वीए ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि ये सरफेस कैसा है भाई, यहां पे VA जो है, VB जो है वो V के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, क्यों, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि V माइनस V 0, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया इन इक्विपोटेंशियल सरफेस टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल बी 0। ये आपके सामने प्रूफ भी है। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन या छोटा सा डेरिवेशन 1-2 नंबर में ये आ जाता है, तो इस तरीके से आपको ये चीज करना है, तभी नंबर मिलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर हमने पढ़ लिया तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी हम जरा पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। वैसे तो हम लोगों को पता है यार, किसी सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कोई भी सरफेस है, जस्ट अज्यूम ये एक सरफेस है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इज ऑलवेज मेक अ पर 90 डिग्री। ये हम लोग पता है, सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलती है वो 90 डिग्री मिलती है। चैप्टर 1 में मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था। तो यहां पे वही कह रहा है कि कोई भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। इसको आप इस तरीके से प्रूफ भी कर सकते हो। कैसे प्रूफ करें सर? इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई रिलेशन है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का? हाँ है। कैसे? लेट अस अज्यूम, एक काम करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट को अपन नेमिंग कर देते हैं A, और ये पॉइंट हो गया हमारा B, ठीक है। अब सरफेस क्या है, इक्विपोटेंशियल है, तो जरा ये बताइए पोटेंशियल यहां पे कितना हो जाएगा, -E.dr लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना ऐसा, या अपन लिख सकते हैं माइनस ई डी आर कॉस थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहां पॉइंट एक, मान लो पॉइंट ए पे एक चार्ज क्यू है, चार्ज ए से बी पर अगर हम ले जा रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल क्या है, वीबी माइनस वीए कितना हो जाएगा भाई, कितना इक्विपोटेंशियल सरफेस का वीबी माइनस वीए क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर कॉस थीटा। अब क्या सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल है, तो वीबी की बात करें, वीए क्या हो जाएगा, ये सब किसके बराबर हो जाएगा, वी के बराबर हो जाएगा। क्यों, तो सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू माइनस ई डी आर कॉस थीटा। तो अगर 0 है तो कॉस थीटा की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, और कॉस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, 90 डिग्री है इस सरफेस के। अगर कभी आता है प्रूफ करने को तो एक देखो, बहुत चैप्टर 1 में भी मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल तरीके से, यहां पे थोड़ा डेरिवेशन की हेल्प से बता दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट वही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ईच एंड एवरी पॉइंट। तो इस तरीके सरफेस है तो यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, मतलब सरफेस से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो 90 डिग्री पे ही निकलेगी, ध्यान रखिएगा। अगर आपका सरफेस गॉसियन सरफेस अगर सिलेंड्रिकल हो तो यहां भी आपकी जो 90 डिग्री का ही यहां पे क्या बनेगा, एंगल बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, सरफेस से 90 डिग्री। वही चीज को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया। सेकंड है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दो डायरेक्शन मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। खुद सोचो ना, अगर मैं बोल रहा हूं ये पेन का डायरेक्शन लाइक इधर है, अगर मैं बोलूं ये भी ईस्ट डायरेक्शन है और ये भी ईस्ट डायरेक्शन है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन है और ये भी ईस्ट डायरेक्शन, एक पॉइंट पे अगर दो डायरेक्शन मिल गया तो किसको तुम कहोगे सही, ये भी ईस्ट ये भी ईस्ट, पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल है ना। तो उसी तरीके से कि किसी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस अगर आपस में मिलेंगे, ठीक है, तो उस पॉइंट पे क्या होगा, उस पॉइंट पे एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी अ टू वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। अगला पॉइंट गया हमारा, डन, ओके। अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस टॉपिक को और विराम देंगे आज के इस टॉपिक को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ चार्ज प्लस क्यू। ओके, ये सरफेस है, इसे प्लस क्यू चार्ज भरा हुआ है एज सेंटर। ओके, सेंटर पे, सॉरी, अ सर्कल इज ड्रॉन विथ चार्ज प्लस क्यू एज सेंटर। तो प्लस सेंटर पे क्या है, एक प्लस क्यू चार्ज है, उसके आसपास एक सर्कुलर सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। तो ये मैंने डॉटेड लाइन से सर्कल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू सी। अब मैंने क्या कर लिया, सर्कल पे एक पॉइंट बी में कर लिया, ठीक है, और मतलब ये डायग्राम आपको दिया, ये बी है, ये अंदर फिर ए है और ये फिर सी है, इस तरीके का पॉइंट दे रखा है। अब कह रहा है एक क्यू नॉट चार्ज को लो, बी से सी पे लेकर आओ। अब देखो बी से सी पे लेकर आओ तो पूछ रहा है कि क्या पूछा, व्हाट इज द वर्क डन। अब आपको पता है वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव होता है वर्क डन, मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो हम कहां से लेके चल रहे हैं चार्ज को, बी से, और कहां ले जाना है, सी पे। अब इस रास्ते से लेकर आओ चाहे ऐसे लेकर आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब कह रहा है यहां पे सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सर्कमफरेंस से लेकर आइए। ठीक है, तो फर्स्ट केस है सर्कमफरेंस से लेकर आइए। तो चलिए बी से सी पे ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वीसी माइनस वीबी इज इक्वल टू वर्क डन बी से सी पे लाने के लिए अपॉन क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हैं। अब क्या है, इक्विपोटेंशियल निकाला है ना, वर्क डन इज मूविंग अ चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम बी टू सी, अ सर्कल इज ड्रॉन विद सरफेस प्लस क्यू। अच्छा, ये चार्ज प्लस क्यू है, ठीक है, और ये सरफेस है, तो ये सरफेस कैसा है, अब ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां का पोटेंशियल, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो भाई वीसी और वीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वी हो जाएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो गया, 0 विच इज इक्वल टू WBC अपॉन क्यू नॉट। यहां से वर्क डन क्या आ गया, वर्क डन की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो भाई सर्कमफरेंस से अगर आप लेकर आओ तो भी वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। या आप यहां दूसरा केस कह रहा है कि बी से ए पे ले जाओ फिर सी पे, बी से ए पे ले जाओ और सी पे ले जाओ, अगेन पाथ चेंज किया तो पाथ पे वर्क डन डिपेंड ही नहीं करता, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो अगेन यहां भी बी से ए पे ले जाओ और ए से सी पे ले जाओ, यानी बी से सी पे ले जाओ, वीसी माइनस वीबी, और वर्क डन
बी से सी पे लाने का किस चार्ज को ला रहे हो, क्यू नॉट चार्ज को ला रहे हो। अब ये क्या, ये भी वी, ये भी वी, तो ये तो जीरो हो गया, तो वर्क डन बी से सी अपॉन क्यू नॉट, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, यहां भी बी से सी का जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल। डन, चलिए भाई आगे चलते हैं। चार्ज Q2 इज एट द सेंटर, एक चार्ज Q2 है जो सेंटर पे है, एक सर्कुलर पाथ विथ रेडियस, आप एक रेडियस आर का एक सर्कुलर पाथ बनाइए, ठीक है, बना लिया ना। वर्क डन इन कैरिंग चार्ज Q1 वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ। अब एक Q1 चार्ज को लीजिए और उसके जो सरफेस है ना उसके ऊपर रोटेट कीजिए, तो इसको रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, तो कितना वर्क डन लगेगा, वर्क डन कितना लगेगा, जीरो लगेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये सरफेस कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, सेम होगा। तो अब चार्ज यहां हो, यहां हो, यहां लाओ, हर जगह का वर्क डन पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान है, अभी अपन कितने देर से ये चीजें डिस्कस कर ही रहे हैं। तो बस हमारा टॉपिक यहां पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।